दिन बचे हुए हैं। इस 40 दिन के अंदर कोई बच्चा एक सीट पे सिलेक्शन ले जाएगा और इसी 40 दिन के अंदर कोई बच्चा भाई मेहनत नहीं करके बेरोजगारी मर जाएगा। मुंह से बोलोगे तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे मेरे दोस्त। जिस दिन आपकी मेहनत बोलेगी, जिस दिन आपका सक्सेस बोलेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। जो दे रहा है गाली बच जाएगा, वो भी ताली को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 24 की नई भर्ती का फाइनली फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है और अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई की संख्या कितनी है? 47 लाख बच्चों ने अब की बार जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है और टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है? मात्र 26,146। तो क्या ये वैकेंसी इंक्रीज होगी? और वैकेंसी अगर इंक्रीज होने वाली है तो किन पोस्ट में वैकेंसी इंक्रीज होगी? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, कौन से पोस्ट में वैकेंसी इंक्रीज होगी और कब तक वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है? क्योंकि भाई अगर 47 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। कंपटीशन बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। 26,000 पोस्टों को अगर हम लोग ले ले तो वैकेंसी कब तक इंक्रीज होगी? और बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सौरभ भाई क्या वैकेंसी सच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है? अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी रिलीज क्यों नहीं हो रही? देखिए, वैकेंसी की बात करें तो ये नोटिस मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अप्रॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी नहीं भी तो 1,30,000 पोस्टों पे वैकेंसी खाली है सिर्फ सीआरपीएफ में। ये 2023 का डेटा है। एक साल अभी 1.5 साल हुआ है तो कितना हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर वैकेंसी खत्म हुई होगी तो 20,000 25,000 वैकेंसी खत्म होगी, फिर भी 1,10,000 तो वैकेंसी अप्रोक्स खाली होगी ही होगी। ठीक है, तो अप्रोक्स 1,30,000 का हमारे पास डेटा है कितनी वैकेंसी खाली है। बट सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी निकाली गई एसएसजीडी में? मात्र हम लोग वैकेंसी को देख लें तो कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 प्लस पोस्टों पे मात्र वैकेंसी निकाली गई। तो भाई 90% चांस है कि सीआरपीएफ में आपकी बार ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, और किसी पोस्ट का मैं नहीं बता सकता, जैसे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी, आईटीबीपी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को कंफर्म पता है कि सीआरपीएफ में वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी। जो 3,000 प्लस पोस्टें दिख रही है ना, ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज। अब वैकेंसी कब तक इंक्रीज होगी इसके बारे में बहुत लोग भाई परेशान है। और कितने पोस्टों पर इंक्रीज होने वाली है? देखिए, अगर वो वैकेंसी इंक्रीज की बात करें, सीआरपीएफ में ही वैकेंसी इंक्रीज होने के 90% चांस है और बाद बाकी फोर्सेस का मुझे नहीं पता। बट सीआरपीएफ में आप देखिएगा 5 लेके 6,000 वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब वैकेंसी कितनी होगी? देखिए, 26,146 वैकेंसी निकाली गई है ना, तो ये वैकेंसी इंक्रीज होके, देखिए जो 26,000 है 146 वैकेंसी, ये इंक्रीज होके, ठीक है, ये आपके 30,000 या भैया 31,000 वैकेंसी हो जाएगी। इससे ज्यादा वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं होने वाली। ठीक है, 3 से लेकर 4,000 ही वैकेंसी इंक्रीज होगी और इससे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज नहीं होने वाली। अब वैकेंसी इससे ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होगी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे तो मैंने कहा डाउट क्लियर कर देते। इसका कारण ये है कि 2025 में एक एसएसजीडी की और एक नई भर्ती आ रही है। ठीक है, और अप्रोक्स उसमें भी पोस्टों की संख्या नहीं भी इतना, तो 30,000 से लेके आपके, ठीक है, आपके नहीं भी तो 25,000 तक होने वाली। 30 से लेकर 25,000 के भीतर उसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपके 2025 की नई भर्ती आ रही है उसमें। ठीक है, 30 से लेकर 25,000 पोस्टों में आपकी नई भर्ती देखने को मिल जाएगी 2024 में। तो इसी के चक्कर में आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी कि दोस्तों जो वैकेंसी अब की बार रह जाएगी उसको बाद बाकी 2025 वाली भर्ती में घुसाया जाएगा, जो कि 2024 के अगस्त महीने से फॉर्म अप्लाई जिसका स्टार्ट हो रहा है, तो इस भर्ती में घुसाया जाएगा। इसीलिए वैकेंसी कम इंक्रीज होगी, बट वैकेंसी इंक्रीज होने वाली। अब वैकेंसी कब तक इंक्रीज होगी, तो मैं दोस्त मैं बता दूं, एसएसजीडी का भी फॉर्म अप्लाई खत्म हुआ है जस्ट। इसका देखिएगा बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी होगा। अप्रोक्स कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है मैं बता दूं, 1 लाख से लेके, ठीक है, 1 लाख से लेके भैया अप्रोक्स 2 लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, 1 लाख से 2 लाख तक बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एसएसजीडी में, कंफर्म है। इससे तो भैया कम रिजेक्शन नहीं है होने वाला। 1 से लेकर आराम से 2 लाख फॉर्म बच्चों के रिजेक्ट हो जाएंगे अप्रोक्स मेरे ख्याल से। और आपका जो फॉर्म का स्टार्ट है जो कब तक चेक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी भैया हो गया 15 दिन अप्रोक्स, और 2-3 दिन के अंदर आपके जो भी फॉर्म में गलती किया बच्चों ने वही रिजेक्शन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, और 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये आपके रहने वाले, और पोस्ट की संख्या आपकी बार ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि 2025 में और एक भर्ती आ रही है जीडी की। ठीक है, और बहुत ही अच्छे खासे पोस्टों पे आ रही है, तो इसीलिए आपकी वैकेंसी कम इंक्रीज होने वाली है। तो और एक चीज बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया अब हमारे स्टेट में तो वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है सौरभ भैया, अगर हम ले तो उत्तराखंड हो गए, चाहे बिहार हो गया, आसाम, वेस्ट बंगाल, तो हमारे स्टेट में तो वैकेंसी बहुत कम है, तो क्या हमारा नौकरी नहीं हो पाएगा एसएसजीडी में? तो मेरे दोस्त देखिए, वैकेंसी चाहे आपकी मैं बता दूं 26,000 प्लस पोस्टें हो चाहे 50,000 प्लस पोस्टें हो, अरे उन बच्चों से जाके पूछो ना जिनमें 50,000 प्लस पोस्टें वैकेंसी निकाली गई थी, फिर भी एक पोस्ट पे नौकरी नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी। होता है मेरे दोस्त, वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने तैयारी कितनी जोरदार की है। और अब की बार आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ले देखिए अप्रोक्स जो टाइम बचा हुआ ना, 40 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। फरवरी 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। जो आपके पास टाइम, इस टाइम को यूटिलाइज करो।
इसकी चिंता मत करो कि वैकेंसी कितनी है, एक निकाली गई, दो निकाली गई, तीन निकाली गई, अगर एक वैकेंसी भी आएगी तो छाती ठोक के कहना कि हमने इतनी मेहनत की है कि भाई हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। मेरे दोस्त, मैं आपके भाई के नाते, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, आपके टीचर के नाते आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी लाइफ में अगर सक्सेसफुल नहीं हुए ना मेरे दोस्त, तो ये आपकी गलती है। आप अपने गलती में सक्सेसफुल नहीं हुए, किसी लड़की, किसी दोस्त, किसी यार, अपने बाप माँ की कोई गलती नहीं है। आप सिर्फ वैकेंसी को देख रहे हो कि 26,146 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। अब भैया हमारे स्टेट में मात्र 500 वैकेंसी, 300 वैकेंसी, मेरे दोस्त 500-300 वैकेंसी निकाली गई है। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 3 वैकेंसी निकाली जाती है, फिर भी वो एक पोस्ट पे नौकरी लेके आते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी जिगरी वाले बच्चे हैं क्योंकि उनकी तैयारी में उतना दम होता है। तो अपनी तैयारी में आपको उतना दम करना है, 40 दिन के अंदर रेड़ के रख देना है, अपने आप से जिद करनी। देखिए दूसरा आदमी आएगा ना तो सिर्फ आपको ताना मार के जाएगा, याद रखना। इसलिए तानों के शोर में अपने सक्सेस का जो डंका है ना उसको बजाना भूलो मत। मेहनत करो, ताना देने दो, ताने को मोटिवेशन पे लो। मुंह से बोलोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, सब मुंह से बोलेंगे ना तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे बस, कि भाई अपने रिप्लाई दे दिया, उसने ऐसा मुझे कहा, मैंने 4 बात बोल दी, रिप्लाई खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन सक्सेस बोलेगा ना, लोग को सुनना पड़ेगा। इसलिए सक्सेस के लिए आज मेहनत करो मेरे दोस्त। पोस्ट की परवाह मत करो कि 26,146 वैकेंसी निकाली गई है, हमारा क्या होगा। पोस्ट की चिंता मत करो। पोस्ट क्या है, पोस्ट अगर बढ़ भी जाए, मैं बता दूं 26,000 प्लस पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। मैंने आपको जैसे कहा 30,000 से लेकर 31,000 पोस्ट वैकेंसी अगर इंक्रीज भी होगी, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, सोच लो 30,000, 31,000 क्या, ये 50,000 भी हो गया, आपने तैयारी नहीं की, आपका सिलेक्शन हो पाएगा? सबसे बड़ा सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे जान, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। और मैं बता दूं 26,000 ही पोस्ट है, 146 पोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने तैयारी दमदार की है तो आपका सिलेक्शन होगा, और किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए करनी होगी मेहनत, अपने आप से मेहनत, अपने आप से जिद करना होगा, अपने मेहनत करनी होगी, 2 लोगों का बात छोड़ना होगा। देखिए सपना देखना है ना तो छोटा सपना देखो ही मत। मैं लाइफ में हमेशा कहता हूँ आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए ना कि सामने वाले का सुन के दिमाग खराब हो जाए। मुझे फॉर्च्यूनर लेना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, मुझे भैया AK-47 में कमांडो बनना है, NSG कमांडो में जाना है, पैरास में जाना है, एसएस फोर्स में जाना है, घातक फोर्स में जाना है। अपने लाइफ को एक ऐसा चीज करना है ना कि जो किसी ने किया नहीं हो। सपने इतने बड़े देखो कि मेरे दोस्त जो आपके सामने सुनेगा कि सपना इसका क्या है, तो इस जिंदगी में क्या करना है, आपके सपने सुन के सामने वाले का होश उड़ जाना चाहिए भैया, क्योंकि सपने हैं। जब आप सपना देखोगे नहीं तो पूरा होगा कैसे? जब आप वर्दी को चाहोगे नहीं तो वर्दी आपके पास आएगी कैसे? जब राइफल से प्यार नहीं करोगे तो राइफल करना में लगाओगे कैसे? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उस राइफल की बुलेट को पकड़ने के लिए। तो भैया उस दिन के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। 26,000 प्लस पोस्ट। अब वैकेंसी बढ़ने के कितने चांस है मैं बता दूं, मात्र आपकी जो वैकेंसी बढ़ने के चांस है 50-50% है, क्योंकि भैया एक और नई वैकेंसी आने वाली है। इसी को लेके 50-50% चांस है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी और 50% चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी। वैकेंसी इंक्रीज भी होगी तो ले दे के भैया मैं बता दूं 3,000 से लेके 4,000 पोस्टों पे ही वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। मात्र 3 से लेकर 4,000 पोस्ट वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। इसका भी चांसेस मात्र 50-50% है, पूरा कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए 26,000 प्लस पोस्ट जो हैं इसी में तैयारी में करो, और वो भी जी जान से तैयारी करो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मैं इनके लिए आपको अच्छा बुक रिकमेंड कर देता हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट गाइड बुक रहने वाली है। इसमें अप्रोक्स आपको 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 आपको सॉल्वर मिल जाएगा, और प्रॉपर एक गाइड बुक रहने वाली है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के आपके एग्जाम के पैटर्न आपको बता देंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्यूशन करना है। और ये चक्षु पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट गाइड बुक रहने वाली है। और इसी बुक के संग एक दोस्तों प्रैक्टिस सेट बुक भी आ जाता है, दोनों वर्ष में पूरी सहायता कर देगी। दोनों बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन दोनों बेस्ट बुक रहने वाली है, एक है गाइड, दूसरा है प्रैक्टिस सेट। तो अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो भैया वैकेंसी आपके जो इंक्रीज होने के चांसेस है मात्र 50-50% रहने वाले हैं, ठीक है। 26,146 पोस्ट जो वैकेंसी निकाली गई है, 50% से वैकेंसी इंक्रीज होगी और 50% में वैकेंसी इंक्रीज नहीं भी होने वाली है। क्योंकि मेरे दोस्त इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों 2025 की नई भर्ती आ रही है, और वो दोस्तों आपके अगस्त 2024 का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। यही रीजन है जिसकी वजह से वैकेंसी आपकी इंक्रीज कम होगी, अगर में आपकी कंफर्म वैकेंसी बढ़ेगी। बाद बाकी BSF CRPF का मुझे नहीं पता, लेकिन CRPF और BSF में भी चांस है 50% की यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब ये वैकेंसी कब तक इंक्रीज होगी इसका भी आपको बेसब्री से इंतजार होगा। बता दो, देखिए वैकेंसी इंक्रीज 2 स्टेज में ही होती है। पहली, अपने भैया एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, उस टाइम वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, उस टाइम वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुआ, फॉर्म अप्लाई सब खत्म हो चुका है। अब आप एग्जाम दे दोगे, जब फिजिकल की तैयारी करोगे उस टाइम वैकेंसी या तो इंक्रीज होगी, या आप फिजिकल दे दोगे जब आपका मेडिकल होना रहेगा उस टाइम पे वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर उस टाइम वैकेंसी इंक्रीज ना हो तो सोच लेना और वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज होगी। और मेरे को लगता है 3 से लेकर 4,000 वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। जो 26,000 प्लस पोस्ट है ये देखिएगा बढ़ के 30 से लेकर 31,000 पोस्टें हो जाएंगी, और इसका पूरा कंफर्मेशन है। मुझे पूरा यकीन है वैकेंसी बढ़ेगी, बट ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, थोड़ी सी कम बढ़ेगी, बट चलेगा, क्योंकि 2025 में और एक भर्ती आ रही है इसी को लेकर। बाद बाकी परेशान नहीं होना है। अभी जो तैयारी करनी की एक पोस्ट अपने नाम तो भाई डंका बजा के जाना है,
और किसी भी लाइफ में अभी 40 दिन तक दुनिया को भूल जाओ और बड़े सपने देखना शुरू करो यार। छोटे सपने देखने से क्या होता है ना, जिंदगी में आदमी छोटा ही बन के रहता है। बड़ा सपना, टारगेट अप्रॉक्स 135 नंबर का रखो एसएसजीडी में। आपके स्टेट में मैं जानता हूं 80 नंबर पे नौकरी होता होगा, किसी स्टेट में 70 नंबर पे नौकरी होता होगा, ठीक है, 160 में से। लेकिन अगर आप टारगेट बड़ा रखोगे, 135 का टारगेट रखोगे ना, तो 100 नंबर आपका कंफर्म आएगा। और अगर आप टारगेट ही पहले छोटा रखोगे, नहीं 50 नंबर पे नौकरी हो रहा है, 70 नंबर पे नौकरी, हम टारगेट 70 नंबर को लेके चलेंगे, तो आपका जानते हो कितना स्कोर होगा? मात्र 70 नंबर टारगेट रखोगे, 50 नंबर आएगा, लिख के ले लो मेरे से, 30 नंबर आएगा। इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखो, ठीक है ना। सोच हमेशा बड़ी रखनी है और मेहनत करना है। जब आदमी मेहनत करता है ना, देखियो मैं आपको हमेशा इसलिए मोटिवेट करता हूं ना कि 40 दिन बचे हुए हैं, इस 40 दिन के अंदर कोई बच्चा एक सीट पे सिलेक्शन ले जाएगा और इसी 40 दिन के अंदर कोई बच्चा भाई मेहनत नहीं करके बेरोजगार ही मर जाएगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको बेरोजगार होकर मरना है कि मेहनत करके एक अच्छा ओहदा हासिल करना है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेहनत करके सक्सेसफुल होनी है या भैया बिना मेहनत किए अनसक्सेसफुल होना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैकेंसी कंफर्म बढ़ेगी, वो आपके 3 से लेकर 4000 पोस्ट बढ़ने वाली है, ठीक है। और सीआरपीएफ में ही वैकेंसी आपको बढ़ती हुई दिख जाएगी, सीआरपीएफ और बीएसएफ में आपको 2 फोर्स में आपकी वैकेंसी बढ़ती हुई दिख जाएगी। तो मेरे दोस्त, जो भी आपका डाउट, और देखिए फॉर्म जो आपके अप्लाई आपने किया है, इसका चेकिंग कब से स्टार्ट होगा? तो मैंने आपको कहा 10 से 12 दिन के अंदर चेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल में दोस्तों कुछ दिन, 4-5 दिन के बाद तो फॉर्म चेक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फॉर्म भैया रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है वो भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आप जाके स्टाटस चेक कर सकते हो, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो भाई वैकेंसी इंक्रीज होगी कंफर्म, लेकिन कम पोस्ट ऑफ इंक्रीज हो और इसका चांसेस 50-50% है। और ये कब तक इंक्रीज होगी? जब भैया आप एग्जाम दे दोगे, ठीक है, इसका फिजिकल आप देने जाओगे, उस टाइम पे एक वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अगर उस टाइम पे ना हो तो फिर भैया आप फिजिकल दे दो, जब आपका मेडिकल होने का रहेगा उससे पहले आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 2 सिचुएशन आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है। और अगली बार भी ऐसे ही भाई सिचुएशन वैकेंसी इंक्रीज की गई थी और इस बार भी हो सकता है इसी टाइम वैकेंसी इंक्रीज किया जाए। तो मेरे भाई तैयारी में लगे रहो, अब की बार जान लगा दो या फिर जाने दो, किसी के आगे झुक के नहीं, ठीक है ना। अपनी मेहनत से भैया वो मुकाम हासिल करना है। और मुंह से बोलोगे तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे मेरे दोस्त। जिस दिन आपकी मेहनत बोलेगी, जिस दिन आपका सक्सेस बोलेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। जो दे रहा है गाली बच जाएगा वो भी ताली, कोशिश से मेरी जारी, कभी ना कभी आएगी तो मेरी भी बारी। तो सुन मेरे भाई, इसी टाइप से मेहनत करनी है, जान लगा देना या फिर जाने देना है। जय हिंद, जय भारत। तभी मेरे सारे भाइयों को, और अपने अंदर आग जगाओ सक्सेस की, और वो सक्सेस तुम्हें मेहनत से ही मिलेगा। और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना मेरे दोस्त। बात भाई, कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट फील होता हो तो सौरभ भाई से बात जरूर कर लेना एक बार, मोटिवेशन इतना तगड़ा हो जाएगा कि भैया एसएससी जीडी क्या यूपीएससी निकाल लोगे। जय हिंद, जय भारत। लवी मेरे सारे को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।